जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चार्टर कानून 1813 के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें कुछ प्रावधान है जो अति महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य बन रहिएगा, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था थी उसके कारण जो ब्रिटिश व्यापारी थे उनको नुकसान उठाना पड़ता था। आप कहेंगे कि अब ये कहाँ से कहानी आ गया, तो देखिए जब इस कहानी को सुनेंगे तब तो आपको क्लियर हो गया। तो देखिए जब यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट की, देखिए जो नेपोलियन बोनापार्ट था ना, उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था ये थी कि वह फ्रांस से जितने भी सटे हुए क्षेत्र था वहाँ पर ब्रिटिश के सामानों का आयात को रोक दिया था। यानी ब्रिटिश से जो सामान जाता था, जो व्यापारियों के द्वारा बेचा जाता था, उसको बंद कर दिया था। यानी मंगाता नहीं था सामान। तो भाई यहाँ पर औद्योगिकरण था, सामान अधिक हो जाता था, तो व्यापारी कहाँ अपना सामान बेचे। या और यहाँ पर जो एशिया था, यहाँ एशिया में मुख्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और ब्रिटिश सरकार इसको चलाती थी। तो यहाँ पर वर्जित था और वहाँ पर भी वर्जित कर दिया गया, तो सामान होगा कहाँ। तो देखिए जो होता है, जो ब्रिटिश व्यापारी होते हैं, ब्रिटिश के व्यापारी होते हैं, वो अब ब्रिटिश सरकार से मांग करने लगते हैं कि हमको भी अब इजाज़त दो। यानी आप जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार है, व्यापारिक दृष्टिकोण से जो एकाधिकार है उसको हटाओ, हम भी व्यापार करने जाएं। क्योंकि हम अपना सामान कहाँ बेचें, हमारी आर्थिक स्थिति टूट रही है, हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। तो इसमें वही हुआ, यानी इसी के चलते यानी जो नेपोलियन बोनापार्ट था वह आयात को बंद कर दिया था। तो आयात को बंद कर दिया था तो भाई भूखमरी भी पड़ सकती है या उसकी आर्थिक स्थिति डाउन भी हो सकती है। तो इसी के लिए एकाधिकार को समाप्त करना पड़ा। क्योंकि आप 1793 के चार्टर कानून में पढ़े हैं कि सरकार के द्वारा कहा गया था कि कंपनी का एकाधिकार अगले 20 वर्षों तक रहेगा। तो कारणवश उसको रद्द करना पड़ा। तो यही कारण है कि यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण ब्रिटिश व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ता था। भाई उसने वर्जित कर दिया कि हमारे यहाँ कोई उसका सामान नहीं खरीदेगा। जैसे कि हम लोगों ने चाइना सामान का बहिष्कार किया था, कोई नहीं खरीद रहा था। तो भाई यदि कोई नहीं खरीद रहा है तो उसका सामान तो अधिक होगा ना भाई। अब वो उसको दूसरे देश में बेचने के लिए संपर्क करना पड़ेगा, उसके वहाँ के व्यापारियों को, वहाँ की कंपनी को अब दूसरे से कनेक्ट करना पड़ेगा। यदि भारत में बंद हो गया तो सेम कंडीशन यहाँ हुई कि अब नेपोलियन बोनापार्ट अपने कुछ देश से सटे हुए कुछ क्षेत्रों में बंद कर दिया, कुछ देशों में बंद कर दिया, वर्जित कर दिया कि वहाँ का सामान कोई नहीं खरीदेगा। तो इनके पास सामान अधिक था, औद्योगिकरण भी था, जिससे अधिक से अधिक माल तैयार हो रहे थे, लेकिन माल का खपत होना नहीं हो रहा था क्योंकि खपत के लिए बाजार चाहिए और बाजार वहाँ का बंद कर दिया गया था। बाजार था भारत में, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था। तो वहाँ के व्यापारी, जो ब्रिटिश व्यापारी थे, वो मांग करने लगे कि भाई साहब अब हमको अनुमति दे दीजिए कि हम भारत में भी व्यापार कर सके, एशिया के कुछ देशों में भी व्यापार कर सके। तो इसी कारण इस कानून में कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन हर एक प्रकार से एकाधिकार को समाप्त नहीं किया गया, वो आगे देखेंगे। तो देखिए चार्टर कानून 1813 में जो पहली बात है, इस कानून के द्वारा यानी चार्टर कानून 1813 के द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। भारत के व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। यानी जो सभी ब्रिटिश व्यापारी थे, जो त्राहिमाम कर रहे थे कि हमको शरण दो, तो आखिर में वही हुआ कि भारत में व्यापार करने के लिए सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए रास्ते खुल गए। लेकिन क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार यह तय करती है कि आप चाय के लिए व्यापार नहीं कर सकते, चाय का व्यापार नहीं कर सकते और चीन के साथ व्यापार नहीं कर सकते, इसमें कंपनी का एकाधिकारी रहेगा। तो उसने कहा भाई चलो ठीक है, जो भी रोटी मिल रही है पहले उसको तो खाओ। तो देखिए लेकिन इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा। यानी कहा कि आप भाई चाय के व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ना डिमांड करेंगे, ना चीन के साथ व्यापार में हस्तक्षेप करेंगे, ना वहाँ पर डिमांड करेंगे। आपको दिया जा रहा है व्यापार करने का अधिकार, तो आप व्यापार करिए, लेकिन इस पर मेरा ही एकाधिकार रहेगा। तो उसने कहा ठीक है। तो देखिए कितने पॉइंट है, देखिए जब आप पॉइंट से पढ़ते हैं तो आपको आनंद आता है, आपको समझ में आता है। देखिए चार्टर कानून 1813 में क्या हुआ, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। दूसरा, ब्रिटिश व्यापारियों के लिए रास्ते खुल गए। तीसरा, चाय और रास्ते खुल गए, लेकिन सभी प्रकार से रास्ते नहीं खुले। चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार रहा।
तीसरा, इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी द्वारा शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा का प्रभुत्व स्थापित हो गया। यानी जो इस कानून के द्वारा जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो भारत में जो क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित की थी, वहाँ पर ब्रिटिश सरकार का शासन स्थापित हो गया। यानी वहाँ पर पकड़ मजबूत हो गई ब्रिटिश सरकार की। इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी द्वारा, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो भारत के राज्यों पर, भारत के तमाम क्षेत्रों पर जो कब्जा की थी, वहाँ पर ब्रिटिश सरकार का क्या हुआ, शासन हो गया। यानी वहाँ पर प्रभुत्व स्थापित हो गया। चौथा चीज़, इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दी। यानी इस कानून के द्वारा यह डिमांड किया गया कि ईसाई मिशनरियों को भेजा जाए भारत को शिक्षित करने के लिए, भारत के अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए, धर्म का भी प्रचार प्रसार करने के लिए। तो इस कानून के द्वारा क्या हुआ कि ईसाई मिशनरियों को भारत भेजा गया और वह आकर यहाँ पर अपने धर्म का, अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने लगे। पांचवा, भारत में शिक्षा के प्रसार पर व्यय हेतु 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। यानी भारत के लोगों पर शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु 1 लाख रुपए का खर्च किया गया, 1 लाख का प्रावधान किया गया। अब देखिए छठा पॉइंट है, इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। यानी इस कानून के द्वारा कहा गया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा पास किया गया कि भाई आज जो स्थानीय सरकार है उनको यह आदेश दिया जाता है कि आप व्यक्तियों से कर लीजिए, यदि वह व्यक्ति कर नहीं देता है तो उसको दंड की व्यवस्था करिए। तो देखिए इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को कहा कि व्यक्तियों पर कर लगाइए, यानी कर लगाने के अधिकृत किया, विवश किया। कर न भुगतान करने पर दंड की भी व्यवस्था की गई। यानी इस कानून में कहा गया स्थानीय सरकारों को कि आप व्यक्तियों से कर लीजिए, यदि वो व्यक्ति कर नहीं दे रहा है तो उसको दंड दे दीजिए। सातवां, भारतीय साहित्य और विज्ञान को बढ़ाया गया। यानी भारत में साहित्य और विज्ञान को प्रगति के रूप में देखा गया, उसका प्रखर विकास किया गया, तेज़ी से विकास किया गया। तो देखिए अब पॉइंट को एकदम आसान से भाषा में समझाता हूँ, क्योंकि इतना ही था वीडियो में। तो देखिए पहला आपको याद करना कैसे करना है। तो देखिए चार्टर कानून 1813 आपके मन में एकदम चलना चाहिए। चार्टर कानून 1813 में कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के, पहले याद रखिएगा, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भारत में सारे रास्ते खोल दिए गए। लेकिन कुछ चीज़ों पर, कुछ जगहों पर या कुछ चीज़ों में इनका एकाधिकार था। जैसे चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार में इनका एकाधिकारी रहा। चौथा बात याद रखेंगे, इस एक्ट के द्वारा कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के जिन क्षेत्रों पर शासन की थी, वहाँ पर ब्रिटिश सरकार का शासन हो गया। ईसाई मिशनरियों को भारत भेजा गया शिक्षा का प्रचार करने के लिए। शिक्षा के प्रचार हेतु 1 लाख रुपए का खर्च किया गया। और इस यहाँ पर स्थानीय सरकारों को कहा गया कि आप व्यक्तियों से कर लीजिए, नहीं तो यदि जो कर नहीं दे रहे हैं तो उनको दंड दे दीजिए। अब सातवां में भारतीय साहित्य और विज्ञान को बढ़ाया गया। तो यही रहा वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।